वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट चेक करेंगे जो हमारा लाइव आ रखा है ये। और ये आज सैटरडे संडे को आता है और ये CBT 2 का है और ओली बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं ये किस टाइप का मॉक टेस्ट है। और दोस्तों देखो, आपको जो 12th बेस की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए 12th बेस और जो ये ग्रेजुएशन का जो CBT 2 है इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखो, जो 5-7 क्वेश्चन जो मुश्किल आते हैं वो इसमें भी इतने ही मुश्किल आते हैं। ठीक है ना, तो आप इनको मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते रहो। CBT 2 का मिले चाहे अपनी जो की आ रखी है उससे प्रीवियस ईयर जो अभी की आई है लेटेस्ट, जो अभी आंसर की आई है उसको, जो भी कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव टेस्ट मिले वो 12th बेस के लिए सब इम्पोर्टेंट है। और CBT 2 के लिए तो आपको करना ही है ये। ठीक है दोस्तों, देखो शुरू करते हैं। ये बोल रहा है कि A और B साझेदारी में 20,000 और 8,000 रुपये का निवेश करते हैं, लेकिन B को पर महीने 200 रुपये मिलते हैं और ये पूंजी पर 5% का ब्याज का भी भुगतान करते हैं। ठीक है, लाभ इतना दे रखा है तो A और B ने किस हिसाब से धन लगाया है। तो देखो, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है बी को जैसे एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, पर मंथ कितना 200 रुपये मिल रहे हैं। मंथ कितने हैं 12, एक साल की बात है, यानी बी को एक तो 2400 रुपये मिल गए। ठीक है, एक्स्ट्रा 2400 रुपये हो गए। और उसके बाद बोल रहा है 5% का ब्याज देना पड़ता है इनको। तो 20,000 पर पहले ए का देख लेते हैं कितना ब्याज बना है। 5% का निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1000 आ गया। और बी का ब्याज कितना आया, 8,000 रुपये पर 5% का लगा दो। तो 5% का लगाओगे तो कितना हो गया, तो 8,000 पर 5% लगाया तो 400। तो अब देखो ये एक्स्ट्रा हो गया। ये तो आपको मिले हैं जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है प्रबंधक के तौर पर। ठीक है, और ये ब्याज हो गया। तो इन सबको तीनों को हटा दें यहाँ से। और ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल लाभ कितना है 8,000। 8,000 में से 2400, 400, 2800 और 1000 ये 3800 माइनस कर दिया। 3800 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 4200 रुपये मिल गए हमें। इस लाभ को हमें पूंजी में डिवाइड करना है 20,000 रेशियो 8,000। तो दोस्तों ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 से काटते ही 5 रेशियो 2 आ गया। तो 7 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4200 रुपये। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 600, 5 की वैल्यू 3,000। एक तो 3,000 हो गया ए का, और बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1200। ठीक है, 3,000 1200। देखो ये ए लिखा मैंने, बी लिखा। ए कितना 3,000, बी कितना 1200। और जो ब्याज मिला था, जो ब्याज हमने किया था दिया था भुगतान, उसको और जोड़ दो। तो ए का ब्याज कितना था 1000, बी का ब्याज कितना था 400। और ये जो 2400 रुपये हैं इसको एक्स्ट्रा मिले थे, ये भी जोड़ दिया। तो ये वैल्यू कितनी होगी 4,000, ये भी वैल्यू कितनी होगी 4,000। ठीक है, ये रेशियो में मिला है। तो ए और बी को कुल धन किस अनुपात में मिला है, दोनों काटते ही 1:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, है ना। तो गांव की जनसंख्या ये प्रेजेंट में है और आपको पीछे जाना है। पीछे जाना है तो मैंने क्या बताया था आपको, चेंज नीचे कर दो सिर्फ। और ये कमी हो रही है तो देखो 100/90 और गुणा में 100, 15 की कमी 85। तो 0 से 0 कट गया, 9 से कटा तो 9 एकम 9, 9 7 63। ठीक है, और 17 से कटाते ये 100, 17 5 85 और 5 से कटाइए 20 पर। ठीक है, तो वही है 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन। आगे देखो, बोल रहा है एक खिलौना को 10.8 रुपये में पर पीस को बेचा तो इसे 10% की हानि हुई। दोस्तों CP/SP अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया हुआ है कि SP पर से CP की साइड आना है। ये तीर देखो उल्टे की साइड आना है, चेंज नीचे कर देंगे। तो देखो 10.8 गुणा में 100, हानि हो रही तो 90 लिख दिया। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, 0 हटा ली, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 108/9। ठीक है, और अब बोल रहा है 20% के लाभ पर बेचना है। तो 108/9, 20% के लाभ 120/100, 0 तो 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 12 और 144, और 144 पे पॉइंट लगाया तो 14.4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये दोस्तों जो मॉक टेस्ट चल रहा है ये आपको पहले अटैम्प्ट करना है किसका, ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है ये, और CBT 2 का। ठीक है,
आप खुद देखो, आप 12th बेस का भी आप तैयारी कर रहे होगे, आप CBT 2 की भी तैयारी कर रहे होगे और आपने CBT 1 भी दिया होगा। तो देखो ज़्यादा सा फर्क है नहीं इसके अंदर। एक संख्या का 1/7 भाग में 5 की वृद्धि होने से उसके 1/6 भाग में 13 की कमी होने से बराबर है। तो देखो 1 का 1/7, इसमें 5 वृद्धि, और ये 1/6 और इसमें 13 की कमी। तो 13 इस साइड उठा लाओ, 13 और 5 18, और ये x/6 माइनस x/7। एलसीएम ले लिया 42, 7x माइनस 6x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से x की वैल्यू 18 इंटू में 42, तो 8 दूनी 16, जिसके पीछे 6 है, ये रहा। ठीक है, आगे देखो, ABC एक ट्राइंगल है, ये A, ये B और ये C। A एंगल 72 डिग्री का है, BC को प्रोड्यूस किया जाता है D तक। ठीक है, तो ACD ये 98 दे रखा है। तो दोस्तों B निकालना है, ये तो आसानी क्वेश्चन है। ये 98 है तो इस साइड वाला कितना बच गया आपका 82, क्योंकि पूरा 180 होता है, और ये 82, ये 72, तो 154 हो गया। 154 में कितना और जोड़ते ही 180 हो जाएगा। 26 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखो, एक भिखारी के पास 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये 25 पैसे के, यहाँ पे पैसे लिखने हैं, और ये 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, उसके पास कुल टोटल 40 सिक्के हैं और कुल रुपए इतने हैं। तो देखो एक बात बताओ, टोटल जो सिक्के हैं ना वो 40 हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। तो देखो ये 25 पैसे के सिक्के आप मान लो x है, तो आपको देखो 50 पैसों के सिक्के निकालने हैं आपको। तो 25 वाला मत मानो, आप सीधा x को कितना मान लो 50 वाला, कि x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। और 25 वाला कितना हो गया 40 माइनस में x। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉइन्स की संख्या होगी और यहाँ टोटल रुपए आ जाएंगे अपने। तो देखो 25 पैसे वाले 40 माइनस में x और प्लस में 50x, और ये टोटल कितने रुपए बन गए 1275। ये रुपए हैं तो पैसों में चेंज कर दोगे तो 1275 इसके पैसे बन गए। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 25 चौके 100, ये 1000 हो गया, माइनस में 25x प्लस में 50x, और ये वैल्यू 1275। तो 275 इधर बच गया और इधर बच गया 25x। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो दोस्तों यही x का ही मान बताना था 50 पैसे वालों का, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ इस साइड x मान रहे थे ना, तो वो 40 में से घटाना पड़ता फिर। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, फॉलोइंग नंबर रैशनल नंबर अमोंग द गिवन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो दोस्तों, रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जो हम PYQ के फॉर्म में उसको डिनोट कर सकें। ठीक, और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो देखो, तो ये देखो करें, तो ये देखो 17.28, पॉइंट हटाया नीचे 100 आया, और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, ये क्यूब रूट है, तो ये 12 आ गया ऊपर वाले का तो बाहर, और इसका क्यूब रूट कितना रह गया 100 का। दूसरा चेक करो, 40.96, ये 100 आ गया बाहर, इसका क्यूब रूट है, तो ये कितना आया, ऊपर वाले का 16 का क्यूब होता है, और नीचे क्यूब रूट रह गया किसका 100 का। तीसरा चेक करो, 3375, ये भी वही है, 100 हो गया, ये क्यूब रूट है, तो ऊपर वाले का क्यूब 15 बाहर आ गया, और नीचे क्यूब रूट कितना है 100 का। और चौथा देखो 512, 512 के नीचे कितना है 1000। तो दोस्तों इसकी क्यूब रूट बाहर निकालोगे तो ये 8/10 बन गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये देखो, ये 28.9, ये पॉइंट हटाया 10 आ गया, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो ऊपर 17 और नीचे √10। तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में सेटल हो गया। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो दोस्तों, LCM ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर HCF। तो LCM है वो HCF का 6 गुना है। ठीक है, और LCM और HCF का जोड़ दे रखा है, LCM प्लस HCF कितना दे रखा है 168। तो HCF आप x मान लो, तो LCM कितना हो गया यहाँ से 6x, तो ये x प्लस में 6x
ये बराबर 168। 7x की वैल्यू 168। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 दूनी 14, 7 चौके 28। x का मान कितना आ गया? 24। तो आपका HCF कितना आ गया? 24। LCM कितना आ गया? 6 इंटू में 24। एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है। तो ये LCM गुना HCF बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो LCM कितना? 6 इंटू में 24। HCF कितना है? 24। और ये पहला नंबर कितना है? 48। सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। 24 से घटाइए 2 पर, 2 से घटाइए 3 पर, 24 दिए 72। 72 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे देखो, एक बस एक निश्चित यात्रा से 2 घंटे 30 मिनट में एक दूरी तय करती है। जब वह 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, अगर अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से ये बढ़ा देती है तो ये 15 मिनट का कम समय लेती है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ फिक्स है। देखो डिस्टेंस यहाँ फिक्स है, स्पीड इनटू में टाइम करेंगे। तो देखो अगर स्पीड एस की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? 2 घंटे और 30 मिनट, यानी 5/2। वो स्पीड, अगर स्पीड एस प्लस 3 करी तो स्पीड लिखा नीचे, और अब टाइम कितना लग रहा है? 15/60 मिनट। तो 15 से घटाइए 4 पर, और 2 से वैल्यू घटाइए 2 पर। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ये एस से एस कट गया, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 हो गया। और ये एस प्लस में 3, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, एक साइड तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया है यहाँ पर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे डिस्टेंस मिल गया। और दूसरे साइड, इस साइड मैंने क्या किया, पहले स्पीड थी एस और स्पीड बढ़ा दी एस प्लस 3, और जो स्पीड बढ़ाई है वो नीचे लिख दिया, और टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मिनट है तो आवर में चेंज कर लिया। ठीक है, ये वाली टाइप दोस्तों आपने करी भी होगी कि पहले एस स्पीड थी, एस से 3 बढ़ गया तो इतना टाइम कम लगा, अगर इतना बढ़ता तो इतना टाइम कम लगता। तो ये वाली टाइप इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आती है, ये सीधा करते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये तो आसानी है। अब एक बात सोचो आप, ये तो 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, ये वाली भी बड़ी वैल्यू होगी। ये देखो, ये तो बिल्कुल छोटा दे रखा है। जैसे आप इसका स्क्वायर भी करोगे ना, तो स्क्वायर करके भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये 40 प्लस में 2√5 गुना 35 बनेगा। ठीक है, ये स्क्वायर करोगे तो 60 बन रहा है, ये स्क्वायर करोगे खाली 28 बन रहा है। 28 प्लस में 2√56 बनेगा, है ना। और ये कर रहे हैं तो 50, ये कितना 48 बन रहा है। तो ये तो बहुत पीछे है, ऑटोमेटिक अलग ही दिख रहा है। ये तो √2 की वैल्यू 1.414, और ये √25 की वैल्यू तो 5 होती है, 5.05 लगा लो कुछ भी, तो ये लगभग 6 बन रहा है ना। यहीं से 6 आ गया, देखो ये है, ये 7 से ऊपर हो गया, ये रहा 6 से ऊपर, तो एक ही सी ऑप्शन बच गया। इजी क्वेश्चन ये तो देखते ही। आगे देखो, किसी भिन्न के अंश में यानी न्यूमिनेटर में 2 जोड़ा जाता है और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है, तो वो 5/8 हो जाता है। तो ये उठाएंगे, ऑप्शन उठा लो इसमें, तो 3/8, अगर इसके 2 जोड़ा ऊपर 1 जोड़ा नीचे, ये 5/9 हो रहा है, नहीं बन रहा। ये करेंगे तो 5/8 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। अगर इसके न्यूमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 1 की वृद्धि की जाती है, तो 3 और 1 के करके देख लो। 3 किया तो ऊपर 6, और 1 किया तो नीचे 8, तो यानी 3/4 यही बन रहा है। तो ये अपना ऑप्शन हो गया बी। एक्स और वाई मानने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन उठा के पुट सोल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर कोई संख्या बोल रहा है 1/12, n/12 हो गया। ठीक है, उस संख्या का बोल रहा है 11 ज़्यादा है उसके स्क्वायर रूट से, तो ये n/28, इससे 11 ज़्यादा है। इसमें वैल्यू पुट करना आसान है, वैल्यू पुट कर करके देखना, और वैल्यू पुट करके नहीं देखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले 168 पुट किया ना, तो 168 n की जगह पुट किया तो 12 एकम 12, 12 चौके 48, 14 बन गया। और यहाँ बन के कितना हो गया 194 का निकालोगे तो ये 14 बन गया, 14 में से 14 गया तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये वाला उठाते हैं। फिर सबसे 372/12, तो ये वैल्यू कटते ही 12×3 = 36, 12 एकम 12 31, माइनस में
372 और 28 का रूट करोगे तो 400, 400 का माइनस करते ही कितना आ गया 20। तो 31 में से 20 गया तो दोस्तों कितना आ गया 11, और हमें 11 ही लेके आना था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले हमने सबसे छोटा पुट किया, उसके बाद सबसे बड़ा पुट किया, उसके बाद सेकंड बड़ा पुट करते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो भाई, ये फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसको क्या बोलेंगे, ए प्लस में 4d। ठीक है, तो देखो 9th टर्म और 16 टर्म आपको दे रखी है, तो ए प्लस में 8d। जैसे 9th बोलते हैं तो एक एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, और 15 बोला है तो ए प्लस में 15d, ये बराबर 27 के। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा, माइनस कर दो, तो ये माइनस करते ही 14 और ये माइनस करते ही 7d। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, 8 दूनी 16, 16 इधर आके माइनस हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, ए की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो ए और डी की, तो ए प्लस में 4d, तो ए की वैल्यू -3 प्लस में 4 गुना 2, 8 में से 3 गया तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, P अकेला एक कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकता है। Q है वो P से ज़्यादा कुशल है, यानी ये 100 है तो ये कार्य एफिशिएंट ज़्यादा है 110, रेशो कट के 11:10 आ गया। ठीक है, और R जो है वो Q से कितना ज़्यादा है, ये R और Q का और लिख लेते हैं। ये अगर 100 है तो ये 160 है, 20 से काटते ही 8:5 आ गया। ठीक है, तो ये PQR बना लो पहले, PQR, तो ये P और Q कितना 10:11 और ये 5:8, ये 11, ये इधर आया 5, तो ये मल्टीप्लाई किया कितना 50, ये 55 और ये 88। तो बोल रहा है Q और R 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो ये Q और R कितना हो गया 143, 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो आपको ये बताना है इसने कितना हिस्से कार्य किया है, और P अकेला 44 दिन में कार्य कर सकता है, और P की कार्य क्षमता कितनी की है 50 की। तो ये देखो लो, 0 से 0 कट गया, 11 से कटाइए 4 पर, 11 से कटाइए 13 पर, 13/20 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, अगर ये ऐसे आ जाए तो कोस को इसके नीचे ले जाओ, कोस नीचे ले गए ना दोस्तों, तो 1/कोस, साइन बाई कोस, और ये एक्स। तो 1/कोस क्या होता है सेक थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा, और ये बराबर में क्या आ गया एक्स। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो ये प्रॉपर्टी याद रखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के। तो ये इसका उल्टा, अगर देखो अगर ये प्लस में दे रखा है तो खाली आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना है, तो ये उसके रिवर्स हो जाता है 1/x। ठीक है, क्योंकि ये सेक प्लस टेन बनता है और सेक माइनस में टेन बनता है। ठीक है ना, ये 1, तो ये प्लस वाली वैल्यू अगर माइनस वाली निकालनी है तो प्लस वाली इसके नीचे ले जाएंगे तो रिवर्स ही हो जाएगा, है ना। तो ये देखो ये वैल्यू कट गई, 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 1/x। ये जोड़ दें इधर तो एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 1 और बटे में 2x, ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये देखो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन था। तो 1/5 ऑफ नंबर x 25%, ये किसके बराबर है 30 के। 25 से कटाइए 4 पर, 4 पंजे 20, 20 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो 600 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है 3% 8% की दर से अगर रेट 3-4% से कम कर दें तो हमें इतना ब्याज कम मिलता है। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जो मूलधन x लिखा 3% और रेट 4% से कम हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से इसको ब्याज कितना मिल रहा है कम 432, 12 से ये वैल्यू सीधी कट जाएगी, 12 36, 12 6 72, 100 इधर मल्टीप्लाई किया, मूलधन कितना आ गया 3600 इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम मिलता है। ठीक है ना, तो ये जो 4% कम हुई है हर साल 3-3 साल 4-4 करके 12% कम हो गई, और इस 12% कम होने की वजह से ब्याज कितना कम मिला है 432, इक्वेट करते ही हमारा मूलधन आ गया। आगे देखो, मीडियन निकालनी थी तो वैल्यू सेट कर दो। ठीक है भाई, थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो इसमें सेट कर दो ना ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में 58, 76, 82 और 90, 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7। मीडियन निकालनी है, 3 पहले 3 बाद में, बीच वाली वैल्यू आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में मोहन की आयु कमल की आयु से दुगनी है। ये मोहन और ये कमल की आयु से दुगनी है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद, तो 2x और x, 8 वर्ष के बाद दोनों में 8 8 जोड़ दिया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 26x, 13 8 104, 22x प्लस में 8 दूनी 16, 176। तो ये 22x इधर आके माइनस हो गया, 4x बच गया, और ये इधर जाके माइनस होगा तो 72 बन गया। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18 आ गई। तो मोहन की वर्तमान आयु पूछी है, तो मोहन तो 2 गुना है, 2 गुना में 18, 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, ये जो हाइट है ये 50 है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये डिस्टेंस पूछी है। तो आपसे ये वैल्यू 45 है, तो 45 के सामने वाली भी कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। सिंपल जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर ग्राउंड से टॉप के ऊपर से यहाँ पे एंगल डाला है ये पे 45 डिग्री का, तो ये 50 है, तो सामने वाली 50 हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, पी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x - 4 = 0, x की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 इस इक्वेशन में पुट कर दो, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, माइनस में 40, प्लस में 4p बराबर 0। तो ये 40 बच गया, उधर माइनस का 4p, p की वैल्यू कितनी आ गई -10, ठीक है। आगे देखो, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 6 पंजे 30, 0 हो गया यहाँ से, माइनस में ये जोड़ोगे तो ये माइनस का 6, 10 मान लो इसको, और ये वैल्यू 5, 15, 15 में से 6 गया तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर आना है, ठीक है। ये भी आसान है। आगे देखो, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 36 लेस देन द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है कितना, 30√2। तो अगर स्क्वायर की ये डायगोनल 30√2 है, तो साइड 30 हो गई, तो इसका पैरामीटर कितना हो गया 120। और बोल रहा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 36 लेस देन द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर है उससे स्क्वायर का 36 कम है। तो इसमें 36 और जोड़ दूँ, तो 6 5 1, ये किसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ गया। ये तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड बराबर 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसका कितना आ गया 52, एक साइड 52 की आ गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, √3/4a²। तो √3/4, 52 गुना में 52, तो 4 से कट गया 13, 13 दूनी 26, जिसके पीछे 6 है, 2 के पीछे एक बार करके देख लो, 13 दूनी 26 का छक्का, असल पाई 2, 13 पंजे 65 और 2 67, 677, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट इन जनवरी इज़ 9.5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस राइस एंड व्हीट इन अप्रैल। जैन में रेशियो दे रखा है, ये राइस का और ये व्हीट का। राइस का रेशियो कितना 9 है और व्हीट का कितना है 5, और बोल रहा है अप्रैल में कितना है। तो फरवरी में देखो, पहले राइस देख लेते हैं, राइस कितना 25% से बढ़ा है, 125/100, ठीक है, गुना में फरवरी से आगे मार्च में आए, मार्च में ये देखो कितना कम हो रहा है 20% से, तो 80/100, ठीक है। और फिर अप्रैल में गए तो अप्रैल में वैल्यू 10% से बढ़ रही है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा मैंने छोटा लगा दिया, ये 110/100, ठीक है। ये तो राइस हो गया। और वीट कितना है 5 गुना में, वीट पहले 10% से बढ़ा है 110/100 गुना में, और फिर बढ़ा है 20% से 120/100, और लास्ट कितना बढ़ा है, ये 10% से कम हुआ है, ये 90/100। तो देखो 300 से तो नीचे वाले 300 उड़ गए, 110 से 110 उड़ गया, ठीक है। और 10 से ये 10 उड़ गई। देखो यहाँ इस साइड क्या बना है 9, 125, 8, और इधर रेशियो कितना है 5, 120 और 9, तो ये 9 से ये 9 कट गया, 5 से कटाइए 25 पर, 5 से कटा फिर 5 पर, 5 से कटाइए 24 पर, 8 से कटाइए 3 पर, तो 5:3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा आपको ग्राफ दिख नहीं रहा होगा, खाली बढ़ा रहे हैं परसेंट से और घटा रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन थी सिर्फ।
आगे देखो दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द साइड ऑफ ए एंड देन द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज हाउ मैनी। देखो ये बोल रहा है कि ठीक है, इसकी हाइट हमने कुछ भी मान ली, ए हाइट मान ली, एच मान ली, चलो। तो बोल रहा है साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इसकी साइड देखो एच मान ली, एच हो गई, ठीक है। और बोल रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल टू द एरिया ऑफ, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है 2πr और एच, और इसका एरिया कितना होता है √3/4 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है एच का स्क्वायर, हो गया। निकालना क्या है देन द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज हाउ मच मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब कैसे सोल्व करें इसको, एच से तो पहले एच काट दो, ठीक है, एच से एच काट दिया, और आर बाई में एच ले लो, ये आर के बटे में एच आ गया, तो ये √3/4 और ये √3/4 और नीचे कितना आ गया 2π और उठ के आ गया। तो ये एच के देखो विपरीत में बताना है तो आपको इसको उल्टा कर दो, h/r कितना हो गया आपका 8π में √3, ये रहा 8π में √3, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी दे रखी है। आगे देखो 100 से 300 के बीच कितनी ऐसे संख्याएं हैं जो 7 की गुणनफल है। तो देखो पहले 7 देख लो कितने पे जाएगा, ये 14 7 98, 15 7 105, 105 से शुरू हो गया, 15 गुना में 7, ठीक है। और आगे वैल्यू कितने तक जाएगी, ये वैल्यू जाएगी कितने तक 7 चौके 28, 20 बचा, 7 दूनी 14, 42 तक जाएगी, तो 7 दूनी 294, ठीक है। तो बीच में कितनी संख्या है n मान निकलना है, तो a प्लस में n-1 इंटू में d, और ये n टर्म निकाल लो, तो a n का मान निकल जाएगा, nth कितना है 294, a की वैल्यू 105 प्लस में n-1 और d कितना है 7, ये इधर आके माइनस हो गया, 14 में से 5 गया 9 8, और ये 7 से इधर डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 7 49, और ये एक और इधर आके जुड़ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 28 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लेना, आसानी क्वेश्चन। आगे देखो 4a - 5/a, और ये वैल्यू किसके बराबर है 1 के। देखो अब इसमें क्या करोगे आप, वैल्यू पुट हो रही है कुछ भी, अगर वैल्यू पुट हो रही है तो वैल्यू पुट कर दो। देखो अगर a की वैल्यू मैं -1 पुट कर दूँ, तो a की वैल्यू माइनस पुट कर दूँ तो -4 और नीचे प्लस का 5, a बराबर 1, यानी 1 बराबर 1 हो गया, यानी a की वैल्यू -1 पुट हो गई, ठीक है ना। तो देखो -1 पुट हो गई, तो यहाँ 16 -1 की पावर 4 -4 -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 1 प्लस में 10। दोस्तों मुझे -1 कैसे पता चला, क्योंकि मैंने देखो इतनी बड़ी वैल्यू रख दी। अगर सोचो 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी पड़ी तो कितनी कुल कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर प्लस में ही वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर करके जोड़ कर करके बड़ा क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो छोटे आंसर हैं। तो मैंने हिसाब लगाया कि इसकी वैल्यू माइनस में पुट होगी, और मैंने माइनस स्टार्ट किया तो पहली वैल्यू पुट हो गई, ठीक है ना। इस वजह से मैं थोड़ा सा गैस लगा पाया। अब देखो ये 16, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 4, ये भी प्लस हो गया, ये -25 प्लस में 10, तो 20 21 और 31 में से 25 गया तो 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, ये परसेंटेज इतनी क्लोज हैं दोस्तों, तो आपको 15% मानना है गुना में, ठीक है। आगे ये वैल्यू 36 प्लस में 16 गुना में 25/100, 25 से घटाइए 4 पर, 4 से घटाइए 4 पर, 40 40 गुना 15/100, 0 से 0 कट गया, 15 चौके 60 60/10, 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में ज़रूरत नहीं है, आपको नियर अबाउट वैल्यू माननी है। आगे देखो 3 एकम 3 और 2 5/3 भाग में
4 गुना में 6 माइनस में ये ऑफ वाला पहले सोल्व होगा तो 3/4 और ये गुना में 3 कम 3 और 1 4/3 वैल्यू कट के कितनी आएगी 1। तो ये सोल्व हो गया। और ऑफ दे रखा है तो ऑफ पहले सोल्व होगा। ये वैल्यू कितनी है 1/5 गुना 5 ऑफ का 25 है और प्लस में 5 ऑफ में 1/5। तो इस ब्रैकेट को तो सोल्व कर लेंगे। तो 5 3 गुना 4 नीचे लिया है डिवाइड का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया 3 से कटा 2 पर 10/2 से फिर काट लो 5/2 माइनस 1 और ऑफ और आगे वैल्यू कितनी है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1/25 हो गया प्लस में इनका सॉल्यूशन करोगे तो कट जाएगा मल्टीप्लाई है तो 1 और ये कटा तो 25 पर 25 और 1 26 तो 2 गए इधर 3/2 गुना में 26 2 से कटा 13 पर 13 3 39 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। और दोस्तों ये आपके ओनली बोर्ड का जो NTPC का CBT 2 है इसका लास्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है स्टार्टिंग में 75 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 25% पानी है तो इसका 25% निकाल लेंगे हम। 25% निकाला 25 चौके 100 4 से इसको डिवाइड करूँगा 4 कम 4 4 8 32 4 7 28 4 5 20। ठीक है, ये हो गया इतना पानी है। शेष क्या रह गया वाटर। अब बोल रहा है कि इसमें इतना पानी और ऐड कर दिया जाए तो ये पानी और ऐड कर दो। तो ये पानी और ऐड करोगे तो आपको 13 और 24 बन गया पानी। और वाटर कितना था 75 में से 18.75 घटाओगे तो आपको वैल्यू कितनी आई यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ गई 25। 14 में से 8 गया 6 56 तो ये यहाँ है 56.25। ठीक है, तो ये रेशो बन गया। ये नीचे हटाया 100 हटा गया ना तो 25 से काटोगे ये 225 बन गया। 25 से कटाइए 4 पर। ठीक है, 25 से कट गया 4 पर। अब देखो अब कोई चीज़ वैल्यू कट रही है 3 से कट रही है 3 7 21 3 5 15 3 से ये कटा 8 पर तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 75/32 आ गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है पानी कितना प्रतिशत। तो पानी ये रहा 32 बटे में 107 और गुना में परसेंटेज के लिए 100। तो ये वैल्यू कटते ही कितना आ गया आपका 29 पॉइंट। यहाँ से सोल्व करते ही 29.9 आ जाएगा। यानी अपना आंसर कितना हो गया 30%। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको गैस करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। गैस करके क्वेश्चन कैसे कर सकते थे, देखो आपको इतनी बड़ी सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको ये पता है कि भाई 75 ग्राम का जो पानी था ना, देखो ये रहा, ये जो 75 ग्राम था अगर इसमें 25% पानी है तो 75 ग्राम में ये देखो ये कितना मिलाया, खाली 5% 5 ग्राम मिलाया। 5 ग्राम दोस्तों मिलाया है तो 25 से कितना बढ़ेगा 25 से 96% हो जाएगा। यानी 25 से 96 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 25 से थोड़ा सा बढ़ेगा 30 हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। इससे ज़्यादा कहाँ बढ़ेगा 5 ग्राम में। ये 80 दे रखा है, ये 75 दे रखा है। यही एक आंसर बचना था। मैंने तो आपको आंसर निकालना था इसलिए मैंने सोल्व किया, वरना देखते ही ये क्वेश्चन का आंसर हो रहा था कि 30% इसका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा स्मार्ट वे करते तो दिख रहा है कि भाई 25% है 75 ग्राम में तो 5 ग्राम और मिला है। 5 ग्राम में कितना बढ़ जाएगा 2 4 5% बढ़ जाएगा, 30% हो गया। तो दोस्तों देखो ये ओनली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट था, ठीक है, जो अभी सैटरडे संडे को आ रखा है NTPC का CBT 2 का। ठीक है, कल हम फिर अपनी आंसर की लेके आएंगे, आंसर की के साथ आएंगे और अगली शिफ्ट के लिए। और दोस्तों अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली है, आप कुछ सीख पाए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। और इसके अंदर नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा दोस्तों, वहाँ पे आप अपने डाउट भी सेंड कर सकते हो।